कौन है जंकुक? कहीं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? हो कम ऑन ते, तुम्हारे अलावा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आयु मेरी छोटी बहन है और वो यहीं रहती है। ओह, तो फिर रुको, फिर मैं जाकर डोर खोलती हूँ। मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ कैसी है। ते एक्साइटमेंट में डोर खोलती है, बट सामने हॉबी को देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि हॉबी के हाथ में हथकड़ी होती है। हाँ, तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम खुद को सरेंडर कर दोगे। तो चलो अपना वादा पूरा करो मिस्टर जॉन जंकुक। जंकुक बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे कर देता है और हॉबी उसे हथकड़ी पहना देता है। नहीं नहीं हॉबी प्लीज ऐसा मत करो, उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद उसके साथ थी। हॉबी प्लीज। हॉबी ते की एक नहीं सुनता और जेके को लेकर जाने लगता है। हॉबी प्लीज आई लव हिम। ते ये किडनैपर है और तुम्हारे डैड ने मुझे इसे अरेस्ट करने को कहा था, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? आयु। हॉबी आयु की साइड देखता है, देन उसके बाद वो उसे इग्नोर करके जंकुक को अपनी जीप में ले जाता है। व्हाट द फक, उसने मुझे इग्नोर किया? आज पहली बार आयु को किसी ने इग्नोर किया है। इंटरेस्टेड। इंस्पेक्टर तो काफी हैंडसम था, बिल्कुल मेरे टाइप का। वाओ, यही तो है मेरा प्रिंस चार्मिंग, मेरे सपनों का राजकुमार। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही मेरे जंकुक की सिस्टर हो? मेरा जंकुक? तुम कौन हो? तभी वहाँ पर एक कार आती है, उसमें से ते के डैड यानी कि आरएम होता है। कार से बाहर आते ही ते के पास जाता है और उसे गले लगाता है। ते, तुम ठीक हो ना? बेटा, उस जंकुक ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? क्या कहा? मेरे भाई ने? क्या वो कोई गुंडा है? डैड, जंकुक ने कुछ नहीं किया, मैं बस बिल्कुल ठीक हूँ। तुम घर चलो, तुम्हारी मम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। नहीं, मुझे जंकुक के पास जाना है। बस ते, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, चुपचाप घर चलो। आरएम ते को जबरदस्ती कार में बिठाता है। डैड प्लीज नहीं जाना मुझे, डैड प्लीज। आरएम जबरदस्ती तेओ को गाड़ी में ले जाता है। आखिर जंकुक ने किया क्या है जो उसे मेरे प्रिंस चार्मिंग ने अरेस्ट कर लिया? जाकर देखती हूँ। आयु पुलिस स्टेशन आती है और जंकुक से मिलती है और जंकुक आयु को सब कुछ बताता है। किसने बोला था उसको किडनैप करने के लिए, पागल कहीं के? देखो आयु, तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात कर रही हो, थोड़ा तो तमीज से बात करो यार। तमीज गई तेल लेने। कुछ करना आयु और मुझे यहाँ से बाहर निकाल प्लीज। तभी वहाँ पर हॉबी आता है। बस बहुत हुआ, मिलने का टाइम खत्म हो गया है, तो अब तुम जा सकती हो मिस आयु। मेरा नाम आयु है। ओके, तो मिस आयु प्लीज अब जाइए। सुनिए इंस्पेक्टर, आपको मेरे भाई को कैद करने से क्या मिलेगा? करना है तो मुझे करिए ना अपने दिल में कैद। हॉबी उसे इग्नोर करके चला जाता है। आयु, तुम यहाँ उस इंस्पेक्टर से फ्लर्ट करने आई हो या मुझे निकालने? क्या करूँ भाई, तुमसे ही तो सीखा है। बाय बाय। आयु वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, कैसी बहन है ये। प्लीज डैड, प्लीज जेके को छुड़वा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। डैड, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं उसने तुम पे क्या जादू किया है ते, उसने तुम्हें किडनैप किया था, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। डैड, अगर उसे मेरे साथ कुछ भी करना होता तो उस दिन वो मुझे मिस्टर बुगम से नहीं बचाता। क्या? हाँ डैड, उसने मुझे बचाया था। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। डैड प्लीज, आपने मेरी सारी विश पूरी की है, मेरी लास्ट विश पूरी कर दीजिए डैड प्लीज। ठीक है ते आरएम को गले लगा लेती है। सच डैड, क्या आप जंकुक को एक्सेप्ट करेंगे? अगर तुम्हारी खुशी जंकुक के साथ है तो मैं तुम्हें उससे अलग नहीं करूँगा। तो डैड फिर चलिए ना, जंकुक को जेल से निकाल ले। हॉबी क्रिमिनल फाइल को देख रहा होता है और आयु दूर से उसी को देखे जा रही थी। हाँ, काम करते हुए तो ये और भी हैंडसम लगता है। ओह माय गॉड। तभी हॉबी अचानक से बोलता है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे ही घूरे जा रही हो। चलो इसी बहाने तुमने मुझे देखा तो। तभी
वहाँ पे आरएम और ते आते हैं। सर आप यहाँ? मिस्टर जेहोप, जंकू को छोड़ दो। बट हॉबी, डैड ने कहा ना जंकू को छोड़ दो तो छोड़ दो। ते ने बताया कि उसने उसकी जान बचाई है और उसने उसका किडनैप नहीं किया था, बल्कि ते खुद उसके साथ रहना चाहती थी। तो मैं जानता हूँ कि मैंने ही तुम्हें इसे अरेस्ट करने के लिए कहा था, बट मैं ही कह रहा हूँ कि जंकू को छोड़ दो। ओके सर। देन उसके बाद हॉबी जंकू को छोड़ देता है और ते जाकर जंकू को हक करती है। जंकू आई मिस यू सो मच। मिस यू टू डार्लिंग। जंकू तुम्हें मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है। रियली ते? हाँ, बट प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ये सब काम नहीं करोगे अगर तुमने मेरी बेटी से शादी करनी है तो। जी डैड। मैं आपको डैड बुला सकता हूँ ना? यस सन इन लो। देन उसके बाद सब लोग चले जाते हैं पर आयु नहीं जाती। सब लोग चले गए हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए? मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ माय प्रिंस चार्मिंग? ठीक है फिर तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी ओवर हो चुकी है। इतना कहकर हॉबी चला जाता है। जंकुक और ते घर आते हैं। ते की मॉम ते को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, बट मुझे जंकू की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके रूम में जाना चाहिए। जंकू का डोर नॉक होता है और वो डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही तेओंग जंकू को गले लगा लेती है और उसे किस करने लग जाती है। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बट थोड़ी देर पहले ही तो हम साथ थे। तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। ते जंकू को किस करने की कोशिश करती है पर जंकू पीछे होता जाता है। क्या हुआ बेबी? बेटा हम दोनों भी यहाँ हैं। मॉम डैड मैं चलती हूँ। रुको ते। नहीं वो मैं चलती हूँ डैड। लगता है जी हमको इनकी शादी जल्दी करानी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो जिन, हमें इनकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। वो सब हंसने लगते हैं। किस करने से पहले आसपास देखती तो। सॉरी। ते जंकू को मैसेज कर अपने रूम में बुलाती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ते बेड पर कूद रही होती है। ये आज मैं बहुत खुश हूँ जंकू, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, बस कूदना बंद करो। ते जेके का कॉलर पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचती है। वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो, ओके? तभी डोर नॉक होता है। ते डोर क्यों लॉक किया है? खोलो जल्दी। ओह नो मॉम। ते जंकू को पुश करके जल्दी से डोर खोलती है। ते तुम आज डिनर करे बिना सोने वाली हो क्या? नहीं मॉम, मैं बस आ ही रही थी। और ये जंकू कहाँ है? अपने रूम में नहीं है वो अपने रूम में ही होगा मॉम, आप ध्यान से देखिए। अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। बट मॉम मैं जिन ते को जबरदस्ती ले जाती है। आई थिंक मुझे भी अब चलना चाहिए। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो ते हम तुम्हारी शादी नेक्स्ट वीक करेंगे, ओके? हाँ, और उससे पहले हम शॉपिंग, तो कल हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, ठीक है? तभी वहाँ पर आयु आती है। शॉपिंग? मैं भी चलूंगी। और भाई तुम एक लड़की के मिली, तुम बहन को ही भूल गए? हाँ, जैसे तुम भूल गई थी जब मैं जेल में था। तुमसे ही सीखा मैंने डियर सिस्टर। व्हाटएवर, मैं भी चलूंगी, मुझे भी शॉपिंग करनी है। हाँ क्यों नहीं, तुम भी चलना। और उससे पहले डिनर करो हमारे साथ बैठकर। जी अंकल। The next morning. सब लोग शॉपिंग के लिए मॉल में आते हैं। आयु, ते और जिन गर्ल्स के कलेक्शन में जाते हैं, जेके और आरएम बॉयज के कलेक्शन में। वाओ, ये तो कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस। मुझ पर तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और मेरे प्रिंस चार्मिंग को मुझे इस ड्रेस में देख के तो वो मेरे पे पक्का ही फिदा हो जाएगा। लट्टू भी हो सकता है। हाँ चलो ड्रेस ट्राई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ओके? और आर्मी मुझे दिख रहा है कि आप लोग है ना प्यार नहीं दे रहे हो। धीरे धीरे आप लोगों का प्यार कम हो रहा है। कहाँ जा रहा है मेरे हिस्से का प्यार, बताना जरा। मैं गुस्सा हूँ आप सबसे। अब जल्दी से ना इस वीडियो पे ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 500 कमेंट तो कर ही दो यार। सब एक कमेंट करोगे तो 500 कमेंट तो हो ही जाएंगे ना। जल्दी से करो, पहली बार टारगेट दे रही हूँ। 500 कमेंट का कुछ ज्यादा नहीं है और
कर दो प्लीज, ओके। तो आई लव यू so much। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया, और ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी मैं लाती रहूंगी, और आगे तो और भी इंटरेस्टेड स्टोरियां आने वाली हैं, ओके। आई लव यू।